नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है डॉन, DAWN डॉन। उसने ये कहा है दोस्तों कि ये 2017 की घटना है। उसने ये कहा है कि वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पे बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया था, बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो आया था और उसमें उसका जो घर है वो मतलब तहस-नहस पूरा हो गया था। इसको अचानक वो पता चला और उसके बाद ये उसमें बहुत ज़ख्मी हो गई थी और उनका जो रूफ़ है ऊपर का वो मतलब नीचे ही गिर गया था और उसमें वो ज़ख्मी हो गई और वो बेहोश हो गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कह रही थी कि 10-15 मिनट में ही अचानक सारी चीज़ें बदल गई। कैसे क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। थोड़ा-सा हम केयर कर रहे थे लेकिन बहुत ही बड़ा तूफ़ान था वो। उसको नहीं लगा था कि इतना बड़ा मतलब वो नुकसान कर देगा। और वो जब बेहोश हो गई थी दोस्तों, तब उसने ये कहा है कि उसको कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद उसने एक अपने आप को दोस्तों एक बहुत ही बड़े एक हॉल में देखा। उस हॉल में दोस्तों वो कहती है कि पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था, सब वाइट वाइट दिख रहा था। और उसके बाद वो ये कहती है कि थोड़ा-सा वहाँ पे अलग मतलब वातावरण बदलता गया। और उसके बाद उसने ये देखा दोस्तों कि एक बहुत ही बड़ा इंसान ऐसे बैठा है और उसके सामने उसके शिष्य है। मतलब एक तकरीबन उसने कहा है कि 10-12 उनके सामने बच्चे दिख रहे थे और वो उनके सामने बैठे थे। उन्होंने ये मैं आपको एक कैसे आँखों के सामने जैसे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, रामायण में आपने देखा होगा कि सामने कोई बैठा है शिक्षक और उनके सामने जैसे मतलब उनके बच्चे होंगे सीखने वाले शिष्य। तो वैसे उन्होंने एक साधारण वो दृश्य देखा। उसके बाद डॉन हमसे ये कहती है कि वो जो इंसान है मतलब वो जो गुरु उसने वहाँ पे देखे, इन्होंने जब उनको देखा तो वो उनको जीसस जैसे दिखे, यीशु क्रिस्त जैसे दिखे। और वो बहुत ही अच्छे से मतलब इसको देख कर उन्होंने भी इसको देखा। डॉन ये कह रही थी कि वो मुझे यीशु क्रिस्त जैसे दिखे, लेकिन बाद में उसको ये भी पता चला कि वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे वो जो शिष्य थे वो अपने भगवान को उनके मन में जैसी छवि होगी भगवान की, वैसे उनको वो दिख सकते थे। ये बात उसको बाद में पता चली। मतलब क्या है कि जैसे हमारी श्रद्धा होगी भगवान पर, जिस भगवान पर, वैसे वो भगवान हमें वहाँ पर दिख सकते थे। तो उस पवित्र आत्मा ने उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सुंदर वस्त्र परिधान किए थे और उनके चेहरे पे इतना तेज था दोस्तों कि हम मतलब ऐसे लग रहा था कि बस उनको ही देखते रह जाए हम। उसके बाद डॉन हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने इससे स्मित हास्य किया, वो इसको देखकर हँसे। वो हँसी जो दोस्तों थी ऐसे थी जैसे मुझे याद है कि डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी की जो बुक है प्रूफ ऑफ हेवन, इसमें उन्होंने कहा है कि मतलब एक उनको भी ऐसे एक परी जैसी एक लड़की उनके सामने आई थी और उसकी जो हँसी थी वो ऐसी हँसी थी जहाँ पर जैसे पृथ्वी पर कोई ऐसी लड़की हमारे सामने आ जाए तो कोई एक इंसान जो होगा तो पुरुष जो होगा वो कहीं ना कहीं उस पर आकर्षित हो सकता है। लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे मन में भी इतनी पवित्रता थी, उसके भी मन में इतनी पवित्रता थी, हम दोनों के मन में दोस्तों इतनी पवित्रता थी कि ये जो मतलब जो नाता है, रिश्ता है, वो इन सारी चीज़ों से बहुत परे था। जहाँ पर एक दूसरे के लिए ज़रा भी स्वार्थ नहीं है, जहाँ पे मतलब एक बहुत ही अलग लेवल का वो मतलब रिलेशन, जिसको हम गुरु शिष्य का रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो डॉन को भी वैसा ही हुआ कि उस हँसी को अपने मतलब उस जो हँसी है, वो जो स्मित हास्य है, उस पे अपने जीवन के सारे पुण्य को हम मतलब 2 मिनट में नौचार कर दें, इतना वो बड़ा मतलब उनका स्थान होता है। वो हमें सारी चीज़ें आराम से पता चल जाती है। तब वो सर थे या फिर उनको हम शिक्षक कह सकते हैं, वो डॉन के करीब आए और उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं डॉन के लिए वो परमात्मा थे। और मुझे भी लगता है कि ये जो उच्च बलिया आत्माएँ होती है वो कहीं ना कहीं ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके पास एक तो ज्ञान होता है और वो हमें मतलब कहीं ना कहीं हमारे आत्मा को बहुत ही अच्छे से उद्धार कर सकते हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाकर हमें उस पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं जहां पर हमें जाना है। तो बाद में उस पवित्र आत्मा ने डॉन को ये कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से अपना काम कर सकती हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या फिर दुनिया हमें क्या बोलेगी इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ उन्होंने कहा दोस्तों। उसके बाद डॉन के दिल में मतलब उसके दिमाग में चक्र घूमने गया कि डॉन की जो पिताजी थे दोस्तों उसको छोड़कर पहले ही चले गए थे और उन्होंने दूसरी शादी की थी। इसकी माँ उसको अकेले ही संभाल रही थी और उनकी मतलब इतनी भी अमीर परिस्थिति नहीं थी। उनकी माँ दोस्तों दिन में तकरीबन वो कह रही थी कि 2-2 नौकरियाँ करके वो अपनी बेटी को पालती थी। लेकिन फिर भी डॉन को कभी भी नहीं लगा कि उसकी माँ मतलब कुछ बड़ा कर रही है। अगर बेटी है तो उसका संभालना हक उसका, अगर वो माँ है तो उसे मुझे संभालना ये उसका कर्तव्य है, ऐसा ही वो सोचती थी। उसकी माँ से मतलब कभी कभी महंगी महंगी चीज़ों के लिए वो मतलब ये करती थी, हट करती थी। तो इन सारी चीज़ों से
उसकी माँ भी बहुत परेशान होती थी, लेकिन जितना हो सके अपनी बेटी को उसने सब कुछ देने की कोशिश की। और डॉन को दोस्तों ये सारी जो बातें हैं उस वक्त याद रहने लगी, और उसने ये कहा डॉन ने कि मेरी माँ मेरे बर्थडे में मतलब बहुत ही महंगा मुझे गिफ्ट देती है, 12 बजे मुझे विश करती है, लेकिन उसका बर्थडे में मैंने मतलब कभी भी कोई ऐसा खास नहीं किया, सिर्फ हैप्पी बर्थडे उसको कहा। तो डॉन को ये मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ बर्थडे की ये बात नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए हम कितने अहमियत रखते हैं और हमारे लिए वो कितनी अहमियत दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे पता चलती है। तो डॉन ने बाद में ये कहा दोस्तों कि उसको समझ में आया कि उसको किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है। उसके बाद डॉन ने ये कहा कि उसने उस पवित्र आत्मा से माफ़ी भी मांगी कि मुझे माफ़ करना, मैं किसी चीज़ में अटक गई और वही चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी, जैसे एक लग्जरी लाइफ जो मेरे पास नहीं थी, तो इस वजह से मैं अपनी माँ को ही उसका ज़िम्मेदार मानती थी। हमारे पिताजी मेरी माँ को छोड़ के गए तो माँ के साथ बुरा हुआ, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मेरे लिए। तो इसका भी खामियाजा वो अपने माँ पर ही फोड़ती थी कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा, इस वजह से पिताजी चले गए। लेकिन पिताजी ने कभी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं ली। हाँ, मेरी माँ के साथ नहीं रहना था वो ठीक है, लेकिन मेरी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी अगर वो लेते तो भी अच्छा होता, हमारे लिए एक अच्छा घर वो खरीद देते तो भी अच्छा होता, लेकिन वो भी उसके पिताजी ने कभी नहीं किया। और उनकी गलती कभी डॉन को नहीं लगी, हमेशा उसको गलती अपनी माँ की ही लगी। डॉन ने बाद में ये कहा कि नहीं, मुझे माफ़ करना ईश्वर, मैं मतलब आगे जब जीवन में अगर मेरे सामने अगर से पल आए तो मैं ज़रूर बदलने की कोशिश करेंगी। तब उस पवित्र आत्मा ने उनसे ये कहा कि अच्छा है कि तुम्हारी गलतियों का एहसास तुम्हें अब हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ये वक्त नहीं है कि तुम यहाँ पर आओ। अच्छा होगा कि तुम पृथ्वी पर जब अब जा रही हो तब बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करो, और तुम्हारी माँ को ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान को तुम मत दुखाना, किसी भी इंसान को मत दोष देना, किसी भी इंसान को कभी भी जितना हो सके अच्छे से उससे बर्ताव करने की कोशिश करना। कम से कम उसको तो तुम कभी भी दुख मत देना जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मतलब वफ़ादार है। तो ऐसे तुम अगर ज़िंदगी जियोगे तो तुम मतलब तुम्हारे हाथों से बहुत ही बुरे कर्म कम होंगे और अच्छे कर्म बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके लिए तुम्हें बहुत ही अच्छा मतलब कहीं ना कहीं तोहफ़ा मिल सकता है आत्मलोक में, और एक अच्छी ज़िंदगी दोस्तों आत्मा की तुम्हारी हो सकती है। तो डॉन ने भी इन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट किया, और उस परम शक्ति ने दोस्तों कहीं ना कहीं हाथ उठाए उसको आशीर्वाद देने के लिए। और डॉन ये कहती है कि उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, और वो जहाँ पर गिरी थी दोस्तों वहाँ पे डायरेक्ट मतलब कहीं ना कहीं वो उस दुनिया से फिर से पृथ्वी पर आ गई थी। और उसके बाद उसको होश आया, और धीरे धीरे उस घर से तूफ़ान भी थम गया था तब तक, और वहाँ पे रेस्क्यू करने वाले वगैरह जो लोग थे वहाँ पर आए थे, और डॉन ने कहीं ना कहीं से उनको मतलब पुकारा उन लोगों को, और वो मतलब उस जहाँ पे उसकी दुर्घटना हुई थी वहाँ से किसी तरीके से बाहर निकली। और डॉन ये कहते हैं कि जब मुझे अस्पताल में लेकर जा रहा था तब मैं इन सारी चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं उस विचार में ही खो गई थी। और जब ये टॉर्नेडो आया था दोस्तों तब उसकी माँ अपने काम पे थी, वो सेफ़ थी, लेकिन डॉन को ही दुर्घटना में थोड़ा बहुत चोट लगी थी, उसके सिर पे चोट लगी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। डॉन ये कह रही थी कि वो तकरीबन 10 दिन अस्पताल में रही, बाद में उसको वो घर पे आई, बाद में सरकार ने भी मदद की, और अभी उसका पहले से थोड़ा था ठीक ठाक घर है। और वो ये कहते हैं कि आज वो अपनी माँ को अपनी मतलब सबसे करीबी इंसान मानती है, और वो जितना हो सके अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। डॉन की कहानी जो है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हमारे सिर्फ माता पिता को नहीं बल्कि कभी कभी हमारे मतलब पति पत्नी होते हैं, या फिर माँ बाप तो है ही, या फिर हमारे दोस्त भी कभी कभी होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम कभी कभी कीमत नहीं देते। हम कभी कभी ऐसे लोगों को कीमत देते हैं जिनको मतलब हमें वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको हमारी कदर नहीं होती। तो उन्होंने कोई छोटी चीज़ भी की हमारे लिए तो हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जो हमारे से सच्चा प्यार करते हैं उनका प्यार दिखता है हमारे कर्मों में, जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, खुद के बारे में कभी कभी नहीं सोचते। तो ऐसे लोगों को कभी भी दुख मत देना दोस्तों, क्योंकि आज हम उनको दुख दे रहे हैं, लेकिन ये बात जो है हमें ही पश्चाताप करने मतलब लग सकता है कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों मैंने बिहेव किया। तो इस तरीके से अगर हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे आत्मा दोस्तों बहुत ही अच्छे से कर्म करेगी, और कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप पर फ़ख्र होगा कि हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया। तो दोस्तों ये जो डॉन की कहानी है मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें सिखाती है आज के इस भाग को लेकर। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।